हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ CSS क्लासेस शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक तरह का ट्रिक होगा जिससे आप किसी भी कंपाउंड पे अगर किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो आप सेकेंड टाइम लोगे, कुछ ही सेकेंड में आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो। ठीक है, चलो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। पहले तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो क्या है एक बार पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे उनको पता हो कि ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मानते हैं, हाइड्रोजन का क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, फ्लोरीन का क्या होता है। ठीक है, तो ये जो पढ़ चुके हैं उनके लिए है। स्टार्टर के लिए जो इनिशियल से शुरुआत करना चाहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उनके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। ये वीडियो अभ्यास सीरीज़ का है जिसमें जो 2021 का एग्ज़ाम आने वाला है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आसानी से क्या करें इस ट्रिक को अप्लाई करके, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट इन सारे कंपाउंड्स का जो प्रीवियस ईयर में आए हुए अच्छे क्वेश्चंस के ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको सेकेंड टाइम में क्या करें निकाल लें। तो चलो शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम आइदर गेन्स और लूज, ठीक है, आइदर गेन्स और लूजेज इन ऑर्डर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, ठीक है, विद अनदर एटम। एटम के दो ही एटम के बीच मिनिमम बॉन्ड बन सकते हैं, मिनिमम 2 एटम चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम आइदर लूज और एक्सेप्ट या लूज और गेन्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड विद अनदर एटम, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल देख लो, Fe पे +3 चार्ज है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए क्या? बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, यानी ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए क्योंकि इस पे चार्ज आ चुका है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिले तो ये 3 बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे O-2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा किसी को बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, चलो अब क्या है, एक तरीका क्या है कि अगर कोई कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल है, अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल है तो क्या होता है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होता है हर एक एटम का, वो कितना मानते हैं? 0 कब मानते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल हो। लेकिन अगर उसका चार्ज हो कुछ तो सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम चार्ज के बराबर होगा, यानी इनका सम जो होगा NO3 में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनका सम होगा -1। ठीक है, लेकिन अगर ये न्यूट्रल है तो इसका सम कितना आएगा? 0। इसका न्यूट्रल है तो इसका सम कितना आएगा? 0। पहले तो मैं बेसिक से बताऊंगा कैसे x मान के और एक इक्वेशन लगा के =0 =-1 करके हम निकालते हैं। ये तो हो गया बेसिक चीज़। ठीक है, जो एग्ज़ाम में अगर आप करोगे तो एक क्वेश्चन को करने में मे बी 1 मिनट लग सकते हैं आपको, लेकिन आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम होता है तो आप थोड़ा और क्या करो, एक्टिव कोई तो इंटेलेक्चुअल तरीका खोजो कि तुम जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सको। स्मार्ट वे बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे ये सब है। एक और तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कि आप स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर के थ्रू, अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप ऑक्सीडेशन नंबर बता लो। ठीक है, चलो अब ये सब क्वेश्चन लास्ट में कराया जाएगा। ठीक, चलो जैसे मान लो Fe2O3 है। ठीक है, क्या है? Fe2O3 है। इसमें बोल रहा है कि इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। वो ऑक्सीजन का नहीं पूछेगा क्योंकि जनरली लोगों को पता होता है यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2। ठीक है, चलो ये हमेशा सेंट्रल एटम का, मैक्सिमम केसेस में आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बताओ कैसे करते हैं। अगर इसका पूछा गया तो मानते हैं ऐसे, ये जनरल तरीका है। ऐसे क्या मानते हैं? 2 × x मान लेंगे। मान लो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? x है, तो 2 × x कर दिया। ऐसे बनाओ, स्टार बनाओ इसको, ये मल्टीप्लाई है। 2 × x प्लस कर दो और क्या करोगे? 3 × ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। ठीक है, 3 × -2 इक्वल टू कितना कर दोगे? 0। अभी बोला था इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नंबर का सम होता है कितना होता है? 0। तो 0 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो 3 × 2 -6 जब इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 में 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? +3। कितना आ जाएगा? +3। तो आ गया x = +3। x कितना आ गया? +3।
+3, ठीक है। चलो ऐसे इसका करोगे तो जब x मान के जब सम निकालोगे तो इक्वल टू कितना कर दोगे, -1, कितना कर दोगे, -1। देखो कैसे, मान लो नाइट्रोजन का निकालना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का, तो क्या करोगे, x प्लस क्या करोगे 3 इंटू -2 कर दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ठीक है। और 3 नंबर है तो 3 कर दिए, तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, ठीक है, ये -6 होगा। लेकिन इक्वल टू कितना लिखोगे, इक्वल टू लिख दोगे -1, जितना कि चार्ज है। अगर +1 रहता तो यहाँ +1 लिखते, -1 है तो क्या लिखेंगे, -1। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे इसको, इक्वेशन सॉल्व करना आता है सबको, ठीक है, नहीं आता हो तो सीख लेना, +7 में +6 का इक्वेशन है, ठीक है, 6 से शुरुआत होती है इसकी, ठीक। आजकल तो क्लास 5 में, क्लास 4 में भी आ चुका है इक्वेशन, ठीक। सॉल्व करो, ये क्या है, 3 इंटू 2 करोगे -6 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो गया, 1 घटा दो, 1 घटेगा ना, -1 है तो इक्वल के इधर ही है, हमेशा -1 रहेगा, तो 6 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा +5। देखो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट के आगे प्लस या माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है, ये नहीं कि, ठीक है, +5 होगा या -5 होगा, तो हमेशा बोलना पड़ेगा आपको, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे हो उसके आगे प्लस है या माइनस है, +5 या -5, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +5। हाँ, जीरो के सामने मत लगा देना प्लस माइनस, क्योंकि जीरो का प्लस होता है ना माइनस, 0 इज 0, +5 इज, बट प्लस के लिए 5 या 4, 3 कोई भी नंबर होगा तो प्लस माइनस से डिफरेंस आएगा, लेकिन जीरो में नहीं, ठीक है। चलो इसका देखते हैं, क्या करोगे, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाए तो क्या करोगे, इसको करोगे 2 इंटू -1, ठीक है, सॉरी 2 इंटू +1 ना, इसका तो प्लस होता है सल्फर का, सोडियम का, ठीक है। और सल्फर का निकालना है तो हम इसको मान लेंगे x, तो ये 4 है तो क्या लिखोगे 4x, और यहाँ पे क्या लिखोगे +6 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ठीक है, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू क्या कर दोगे, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस कंपाउंड पे, तो कर दोगे कितना 0, ठीक है। तो यहाँ से अब x निकाल लो, आप x निकाल लो, कितना आएगा, सॉल्व कर लो, ये हो गया 12 -2, इधर कर लोगे तो 12 - 2 10 हो गया, 10 से 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2.5। एक बात और, ये प्लस में होगा, ठीक है, प्लस में +2.5, ठीक है। एक बात और, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकला है ना, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल दीज सल्फर्स है, यानी चारों सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। हम जो भी ये XY करके निकालते हैं, x मान के, उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है तो वो क्या होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे ये +3 निकला है तो ये इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, दोनों का एवरेज है, ठीक है, न कि, ठीक है। चलो ये है, ये भी 4 है, तो क्या है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5। तो ऐसा पॉसिबिलिटी कई बार हो सकती है, जैसे यहाँ था कि दोनों का अगर मान लो दोनों भी +3 आ जाए, Fe2O3 में दोनों +3 आ जाए, फिर भी एवरेज +3 होगा। लेकिन यहाँ पे जो चारों सल्फर हैं, इन चारों में चारों का ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 नहीं होता है, वो हम आगे देखेंगे कितना होता है, कुछ का ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा, और उन सब का जब एवरेज लेंगे ना, उन चारों का एवरेज लेंगे तो आ जाएगा कितना 2.5, ठीक है। तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। चलो इसी तरह इसका भी निकाल लेते हैं, x मान के सल्फर का। कैसे करोगे -2 कर, सॉरी क्या है, +2 कर दोगे इसका हाइड्रोजन का +2, हाइड्रोजन वाले जितने भी ग्रुप में एटम है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, सबका +1, ठीक है। और यहाँ पे x मान लोगे सल्फर का, x प्लस क्या करोगे 4 इंटू -2 कर दोगे इक्वल टू 0 करोगे, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल है, वही बताया था। तो अब बस x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी +6, कितनी हो जाएगी +6। चलो ये तो हो गया जनरल तरीका जिससे नॉर्मल लोग करते हैं, ठीक। अब आप एग्ज़ाम में क्या ऐसे करोगे, इतना इक्वेशन लगा के करना हो तो करना, ठीक है। अब मैं इजी वे बताऊंगा, अगर उससे भी सॉल्व करना, उससे प्रैक्टिस करना, अगर तुमको अच्छा लगे तो वो तरीका अपनाना, हमेशा वैसे ही सोचना। चलो एक और तरीका देख लेते हैं, किस तरह, या तो स्ट्रक्चर बना के आप बताओगे। देखो अगर कहीं पूछ दे, जैसे ये मान लो 2.5 है, ठीक है, 2.5 आया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन हर एक सल्फर का पूछ दे, ऑप्शन दे दे 0, 5, 5, 0, यानी चारों का एक साथ दे दे, चारों का ऑल द सल्फर्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ दे, तो आप क्या ऐसे बताओगे, नहीं, आपको बनाना होगा स्ट्रक्चर।
क्या बनाना होगा, स्ट्रक्चर, और उसके थ्रू हम बताएंगे कि क्या है ऑक्सीडेशन नंबर हर एक सल्फर का। ठीक है, जैसे मान लो H2SO4 है, इसका स्ट्रक्चर बना लो, इसका बना लो आप स्ट्रक्चर। कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, इसका अगले क्लास जो भी क्लास होगा उसमें हम बताएंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। डायरेक्टली आपको आ गया फास्फेट्स या आ गया कोई भी ठीक है, कोई सल्फर का कोई कंपाउंड आ गया, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, चलो 4 ऑक्सीजन है, चारों को रख दो यहाँ पे, चारों को रख दो, और ये जो एक एक खाली है यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब देखो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम कैसे बताएंगे कि क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। कैसे, जैसे यहाँ पे निकाल चुका है मैंने क्या कि +6 आ रहा है H2SO4 में। अब वहाँ से भी हम देखेंगे कि कैसे +6 आ रहा है। चलो देखो, ये ऑक्सीजन जितने बॉन्ड होंगे ना, उन बॉन्ड का वहाँ पे पॉजिटिव डालो और एक पे निगेटिव। जैसे कि मान लो 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे -2 कर दो और यहाँ पे कर दो +2। ठीक है, ठीक है, चलो, क्योंकि यहाँ पे -4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, तो ये -2 यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, +2, क्योंकि न्यूट्रल बनाना है, ओवरऑल न्यूट्रल बनाना है, तो यहाँ -2 तो यहाँ +2, वैसे ही यहाँ पे भी -2 तो यहाँ पे +2। ठीक है, अब देखो क्या देखोगे, जैसे जिसका पता हो बस तुम उसकी बात करो। अगर देखो इसका कितना होता है +1, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, -1। यहाँ भी कितना होता है +1, तो यहाँ कितना लिख देंगे, -1। लेकिन देखो क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 होता है, नहीं, -2, तो एक और -1 लगा लो, तो यहाँ पे जाएगा +1। यहाँ पे अगर -1 लगाओगे तो यहाँ पे जाएगा +1। अब क्या करो, इन सबको जोड़ दो, क्या करो, इन सबको जोड़ दो, जो भी सल्फर पे चार्ज हमने एक देखा है। तो क्या आएगा, 2 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, +6। ये समझे कैसे हो रहा है, देखो फिर से देखो, ऑक्सीजन है, -2 होता है, तो -2 यहाँ लिखोगे तो यहाँ लिखोगे +2। उसका अपोजिट लिखना है कि वो 0 हो जाए। यहाँ -2 लिख रहा हो तो यहाँ +2 लिखोगे। ठीक है, जैसे अब देखो हाइड्रोजन का +1 है, तो +1 एंड -1 मान लो, तो यहाँ +1 करोगे तो यहाँ -1। फिर से देखो, और यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है कितना, -2, तो यहाँ पे -1 आया है, तो यहाँ +1 लिखना पड़ेगा। फिर से एक -1 दे दो, फिर +1 दे दो। ओके, एक और तरीके से देख लो, जैसे मान लो S है, O है, ठीक है, और यहाँ पे है OH, और यहाँ पे भी है OH। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ -2 लगाया था, यहाँ +2, यहाँ भी -2, यहाँ भी +2। अब देखो OH का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1। OH का जो ऑक्सीडेशन नंबर मानते हैं वो कितना मानते हैं, -1। तो -1 होगा तो यहाँ +1 माने, यहाँ पे -1 होगा तो यहाँ +1 मान लो। अभी भी निकाल लो, कितना आ रहा है, +6। कितना आ रहा है, +6। चलो इसको देख लो। देखो स्ट्रक्चर बनाना सबसे ज़रूरी है। अगर हमको हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, हमको 4 सल्फर गिवन है, 4 सल्फर यहाँ लिख लो, 4 सल्फर लिख लो। ऐसे लिखना, ये नहीं कि डायरेक्ट बॉन्ड बनाते जाना, क्योंकि हो सकता है उसमें परऑक्साइड बॉन्ड हो। ठीक है, बीच में परऑक्साइड बॉन्ड हो। अब देखो 6 ऑक्सीजन है, तो आप देखो ऐसे कर लो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है एक तरह का। आपको स्ट्रक्चर बनाना जब सिखाएंगे ना, तो बताएंगे कैसे सोचते हैं स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, 4 कर लिए, और यहाँ पे OH लगा दिया आपने, OH क्लियर, OH लगा दिया। अब देखो चारों आपके 6 ऑक्सीजन ला गए, 6 ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ H नहीं है, यहाँ Na है। ठीक है, क्या है, Na है, Na प्लस O माइनस मान लो, -Na+। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, Na को Na+O-। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम। अब फिर से यही तरीका अपनाएंगे जैसे यहाँ पे किया था। ठीक है, चार्ज बैलेंस एंड न्यूट्रल कंडीशन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लो। तो ये है स्ट्रक्चर Na2S4O6 का, Na2S4O6 का स्ट्रक्चर ये है। फिर से देखो कैसे बनाओगे, यहाँ -2 + 2। ठीक है, -2 + 2। ठीक, ऐसे कर लिए। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस आ चुका है, एक माइनस और आएगा इस पर, क्योंकि -2 करना है, तो यहाँ +1 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ भी -2 + 2, -2 + 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस पहले से है, तो एक और माइनस लगा दो, एक और +1 लगा लो। ठीक है, अब देखो अगर सेम बॉन्ड है, सेम एटम के बीच बॉन्ड है, तो उनमें कोई भी प्लस माइनस नहीं आएगा, वो ऐसे कट जाएंगे न्यूट्रल करके। ठीक है, अगर इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो किसी पे कोई चार्ज नहीं, 0 0 आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी S एटम के बीच का जो चार्ज तोड़ोगे इसको, तो क्या कितना आएगा, 0 0। तो वैसे इस पे भी आ जाएगा 0, और इस पे आ जाएगा 0, और इस पे कितना आया है देखो,
+5 कितना +5 और +5। आप एक दो क्वेश्चन और लगा के प्रैक्टिस करना, आपको क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्लियरली आ जाएगा। ठीक है, चलो तो कितना आ गया, इसका +5 है, एक का है 0, इसका भी है 0 और इसका भी है +5। समझ गए। तो चारों सल्फर का अगर क्या दिया है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो ऑप्शन है +5 0 0 +5, यानी 2 का +5 और 2 का 0। ठीक है, तो इसी तरह जब एवरेज लेंगे ना, 5 और 5 10 करके डिवाइड कर दोगे 4 एटम से, तो कितना आ जाएगा 2.5। तो यही आया था, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज 2.5। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 0 0 एंड 5 या 5 5 0 0। ठीक है, 2 का 5 2 का 0। चलो अब मेन हमारा जो आज का टॉपिक था वो इस क्वेश्चन पे बेस्ड थे कि इन क्वेश्चंस को कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेकेंडों में। ठीक है, ये तो बस एक प्रीव्यू था कि कैसे लोग करते हैं XYZ मान के, और ये एक अच्छा तरीका है कि जहाँ पे हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो आप वो यूज करोगे, क्या, स्ट्रक्चर मेथड। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का डेफिनेशन, जिससे ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चंस के आप इसको सॉल्व करो अगर जल्दी तो आप देखो कि आप कितना टाइम में सॉल्व करते हो। और मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर चलो बताता हूँ, इसका देखो कितना आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दो +5, इसका बताओ +1, इसका बताओ +4, इसका बताओ +5, इसका बताओ क्या आया है +3, इसका बताओ +3, इसका बताओ +4। कैसे बता रहा हूँ मैं, मुझे याद है? नहीं, मुझे नहीं याद है, किसी का नहीं याद है। ठीक है, तो मैं एक जल्दी कैसे बता रहा हूँ, यही मैं आपको यहाँ सिखाने आया हूँ। ठीक है, तो देखो तरीका क्या है जल्दी बताने का, यानी फास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। ठीक है, आप जो ये सब सोचते हो XYZ लगा के, इसमें थोड़ा सोचने में थोड़ा क्या होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है। मान लो आधा मिनट एक्स्ट्रा लगेगा कि इसके रेस्पेक्ट में आधा मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा। क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे निकालते हैं, देखो इसको मान लो पहले ही, देखो सॉल्व करने का एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ। इसको मान क्या करते हो तुम, पहले क्या करते हो, 3 करते हो, +3 + x मानते हो, +4 इंटू -2 करके 0 करते हो। अब आप क्या करो कि इधर x मान लो और इन सबको ही पहले ही इक्वल के उधर भेज दो, जो इक्वल लिख रहे इक्वल टू 0 सबको पहले ही उधर भेज दो। तो देखो कैसे सोचते हैं, इसको करते हैं 4 × 2 यानी कितना हो गया 8। 4 × 2 देखो हम प्लस में चलेंगे, जो प्लस वाला है वो माइनस में, माइनस वाला है प्लस में सोचेंगे। कैसे, हम इक्वल के उधर ले जा रहे हैं, सारे का साइड चेंज हो गया, सारे जो हमारे हैं एटम्स उनमें क्या हुआ, जो भी माइनस, जैसे 4 × 2 -8 आ रहा है तो हम उसको पहले उधर भेज दिए तो क्या आ गया 8 आ गया 8, और ये 3 प्लस में था उधर गया तो -3 आ गया। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सोच रहे हैं इक्वल के उधर, तो x = कितना आ जाएगा 4 × 2 4 × क्या हो गया 2, क्या हो गया 8 8 -3 कितना हो गया +5। ठीक है, फिर से देखो कैसे करते हैं, इसका देख लो, इसका करो 2 × 2 4 4 में से 3 घटा दो, 4 में से 3 जाएगा तो +1। ठीक है, इसका करो। अब देखो अब आ गए चार्ज वाले, अब जहाँ भी चार्ज वाले आएंगे तो इक्वल के वो पहले ही उधर उस साइड रहते हैं, इक्वल के किस साइड रहते हैं, राइट साइड वो पहले से रहते हैं, उनका साइन नहीं चेंज होगा, उनका साइन चेंज नहीं होगा, वो जैसे हैं वैसे ही घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक है, तो करो 3 × 2 6, 6 में से 2 घटा दो, 6 में से 2 घटा दो, कितना हुआ 4, कितना हुआ +4। ठीक है, ऐसे करो, इसका करो, कितना आएगा 6 × 2 6 × 2 कितना होगा 12 12 - 2 कर दो, कितना हुआ 10 10/2 कर दो, कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। देखो आसानी से 6 × 2 12, -12 नहीं करना है क्योंकि हमने उधर भेज रखा है पहले ही। ठीक है, हमने सिर्फ इधर x रखा है, 2x रखा है। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे, 6 × 2 12, 12 में से 2 घटा दो, 12 में से 2 घटा दो, कितना हुआ 10 10/2 कर दो, कितना हो गया 5। जैसे इसका करना है 4 × 2 कर दो 8, 8 में से 2 घटा दो, 8 - 2 कर दो, कितना हो गया 6, 6/2 कर दो, कितना हो गया +3। तरीका सही है। देखो अपने से प्रैक्टिस करो
जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे घर जाके अपने पे घर पे ही हो तो अपने से क्या करो, प्रैक्टिस करो। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आज तक आए हुए हैं उनको लो और ये ट्रिक अप्लाई करो। ट्रिक क्या है, ऐसे मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे XYZ करके करते हैं, ये बच्चों वाला काम है। ये जो काम है ना, ये बच्चे करते हैं जो सीखते हैं। आप क्या है, अभी एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप ऐसे सोचो, थोड़ा थिंकिंग पावर बढ़ाओ और ऐसे सोचो। जैसे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कैसे करोगे, 5 × 2 कितना हो गया 10, 10 - 4 कर दो, 10 - 4 करोगे 6, 6 / 2 कर दो, कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे करो 6 × 2 12, 12 - 4 8, 8/2 कितना हो गया 8/2 कितना हो गया 4 + 4, यहाँ क्या हो गया 7 × 2 14, 14 - 4 10, 10/2 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 + 5, ठीक है। चलो वैसे यहाँ पे करो कितना हो गया 4 × 2 8, 8/3 कितना आ गया, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है, 8/3। एवरेज देखो हर जगह क्या निकल रहा है, एक बार और बता रहा हूँ, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, न कि इंडिविजुअल में भी वो उतना ही आया जितना एवरेज में आ रहा है, में भी उतना ही आए जितना एवरेज में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे वैसा फॉलो नहीं हो रहा था, किसी का 0 था, किसी का 5 था, किसी का 5 था, किसी का 0 था, 2 का 5, 2 का 0, फिर भी एवरेज कितना आया था 2.5। तो वैसा में भी पॉसिबिलिटी है कि सबका 5, 5, 5, 5 हो जाए तभी भी एवरेज 5 आएगा, लेकिन सबका 2.5, 2.5 हो जाए तभी भी एवरेज 2.5 आएगा। वैसे या तो इसमें सारे का ऑक्सीडेशन से 2.5 होगा, या तो कुछ का ज़्यादा होगा कुछ का कम होगा, लेकिन एवरेज निकाल रहे हैं तो ओवरऑल क्या आ रहा है 2.5। तो वैसे है ये सारे हम ऐसी इस ट्रिक से सारे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जब भी इंडिविजुअल पूछेगा आप क्या करोगे, वो वाला फार्मूला लगाओगे, वो वाला ट्रिक, वो वाला थ्योरी लगाओगे, स्ट्रक्चर बना के आप बताओगे, ठीक है। चलो फिर से अब देखो यहाँ पे आ गए थे 8/3 हो गया था, इसका निकालो। इसका कैसे करोगे, 7 × 2 14, 14 - 2 कितना हो गया 14 - 2 कितना हो गया 12, 12/2 कर दो। 2 है ना यहाँ पे, CR2 है तो 2 से डिवाइड भी करोगे। क्या करना है, इसको हम कैसे कर रहे हैं, 7 × 2 14, 14 - 2, जो प्लस वाले हैं उसको घटाएंगे, जो माइनस वाले हैं उसको जोड़ेंगे, क्योंकि वो इक्वल के किधर उधर भेज चुके हो तुम पहले ही, और जितने एटम होंगे उससे डिवाइड कर दो, तो फिर देखो 7 × 2 14, 14 - 2 कितना हो गया 14 - 2 कितना हो गया 12, 12/2 कितना हो गया 6, ठीक है। इसका निकालते हैं, ये है क्या, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका भी ऐसे निकालो, ये है ऑक्सिलेट जो होता है कितना -2 होता है, तो कैसे गिनेंगे इसको, 2 गिनेंगे, 2 × 3 6, 6 - 3 कर दो, 6 - 3 3, यानी क्रोमियम पे कितना है +3, क्रोमियम पे कितना आ गया +3। फिर से देखो ये ऑक्सिलेट है जिसपे -2 होता है, इसको ऑक्सीजन टाइप मानो, ये ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट है, ऑक्सीजन मान लो, तो 3 दूना 3 × 2 कितना हो गया 6, 6 - 3 कर दो, 6 - 3 कितना होता है 3, ठीक है। ये देखो प्लस वाला, अब देखो ये जो प्लस साइन है ये हमेशा जुड़ेगा, माइनस साइन अगर किसी पे है तो घटेगा, ठीक है। माइनस वाला घटेगा, प्लस वाला जुटेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा इक्वल के राइट साइड में लिखते हैं, वो सेम एज इट इज जुड़ या घट जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया तो उसका क्या करेंगे अपोजिट, जैसे 4 × 2 करेंगे 8, -8 नहीं करेंगे +8, ठीक है। 8 और 8 में से 3 घटा दो 5, यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ठीक है। इसका भी देख लो, इसका क्या करोगे, इसका क्या होगा, होता है -1 तो जोड़ेंगे क्या 2 है ना, Cl2 है तो 2 जोड़ दो, +2 में से 1 प्लस और जोड़ दो। क्या बोला था कि माइनस वाले को प्लस में जोड़ेंगे, जैसे Cl2 है तो 2 और +1 कर दो तो कितना हो गया 3, यानी +3 आंसर हो गया इसका, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। एक बार और देखो, अब देखो हमने प्रैक्टिस कर लिया है, एक बार और मेरे साथ प्रैक्टिस करो, कैसे करते हैं। ये मिटा देता हूँ, ये तो समझने के लिए था कि हम पहले ही इक्वल के उधर ले जाके समझ रहे हैं। देखो 4 × 2 8, 8 - 3 5 +5, ठीक है। 2 × 2 4, 4 - 3 3 +3, यहाँ पे 3 × 2 6, 6 - 2 कर दो, कितना आ गया +4। यहाँ पे करो 6 × 2 कितना होगा 12, 12 - 2 कितना हो गया 10, 10/2 कितना हो गया 5। 4 × 2 8, 8 - 2 6, 6/2 3। फिर देखो यहाँ पे हटाओ इसको, ठीक है। 5 × 2 10, 10 - 4 8, 8/2 कितना हो गया +4। वैसे ही आप फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से इन सारे क्वेश्चंस को एक बार लगाओ जाके, ठीक है। जैसे मैं करा रहा हूँ डायरेक्टली, ये देखो इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ये फ्लो में निकलेगा तुमको। इसको अगर कोई कहे कि इसको कॉपी पे लिखो ऐसे, तो आप नहीं लिखोगे, यही करके दिखाओगे,
क्योंकि इसमें टाइम लगता है और ये देखने के लिए है, लेकिन लगाने के लिए हमेशा जब क्वेश्चंस लगाओगे तो ये चीज़ अप्लाई करना सीधे सीधे। फिर से एक बार करा देता हूँ, 5 इंटू टू 10, 10 माइनस 4 8 डिवाइडेड बाई 2 ना हो गया +4। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चंस लगाओ। और अगर इस ट्रिक में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चंस लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट में लिखिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप क्वेश्चंस दीजिए। ठीक है, फिर हम बताएंगे। और एक बात और, अगर इसको पूरे डिटेल में पढ़ना है तो हमारा एक लेक्चर आएगा कुछ दिनों में, जिसमें हम पूरे डिटेल में पेरोक्साइड बॉन्ड्स वगैरह सारे जो भी आते हैं, जैसे बटरफ्लाई मॉडल CrO5, ठीक है, तो वो सब अभी नहीं बताया मैंने। सिर्फ नॉर्मल जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस ट्रिक के मदद से, जैसे मैंने किया। ठीक है, ओके।